सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको सबसे पहली जो खबर हम देने वाले हैं वो है कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला छतरपुर जो कि मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। 8 दिसंबर को यहां पर कार्यालय से एक ये सरकारी आदेश जारी हुआ है। आंगनबाड़ी केंद्र के खोलने का समय, आंगनबाड़ी में बच्चों की उपस्थिति का समय, बच्चों के नाश्ता का समय, बच्चों के भोजन का समय, बच्चों के आंगनबाड़ी से छुट्टी का समय और आंगनबाड़ी बहनों द्वारा अपने अभिलेखों को पूर्ण करने का समय, सारे समय यहां पर दे दिए गए हैं। किस समय पर आपको क्या कैसे करना है उसके बारे में। तो मौसम बदल चुका है, शीतकालीन समय चल रहा है, इसीलिए यहां पर यह बदलाव किया गया है। आदेश में क्या लिखा है ध्यानपूर्वक सुनिएगा। लिखा है संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक यहां पर दिया गया है 28/4/2018 के परिपालन में वर्तमान में जो शीतकालीन मौसम के कारण आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आंगनबाड़ी केंद्र के संचालन का जो समय है वो 8 दिसंबर से 28 फरवरी 2023 की अवधि के लिए प्रातः 9:45 से दोपहर 2 बजे तक परिवर्तित किया जाता है। तो बहनें कहां की? मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले की आंगनबाड़ी बहनों, आपके केंद्र का समय 8 दिसंबर से बदल चुका है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो अब ऑल इंडिया आपको दे रहा है 28 फरवरी तक आपका यही समय रहेगा 9:45 से दोपहर के 2 बजे तक। अब आंगनबाड़ी केंद्र संचालन का विवरण भी देख लो, किस समय क्या कार्य किया जाएगा। तो आंगनबाड़ी केंद्र खोलने का जो समय है वो 9:45 है। बच्चों की उपस्थिति का जो समय है वो 10 बजे का है, यानी 10 बजे से 2 बजे आप कह सकते हैं, लेकिन आपको 15 मिनट पहले ही सेंटर पर पहुंचना है और इसीलिए आंगनबाड़ी केंद्र जो खोलने का समय है वो 9:45 लिखा गया है, जबकि बच्चों की उपस्थिति 10 बजे से शुरू है। बच्चों के नाश्ता का जो समय है वो 11 बजे है और बच्चों के भोजन का समय 1 बजे है। बच्चों की आंगनबाड़ी केंद्र से छुट्टी का समय 2 बजे है और कार्यकर्ता बहनों, आपके द्वारा जो गृह भ्रमण वाले कार्य यानी गृह भेंट वाले जो आपके जो अभिलेख हैं यानी रजिस्टर हैं उनका संधारण, रख रखाव, लिखना रखना, मेंटेन करना, वो और अन्य जो भी गतिविधियां हैं वो पूर्ववत रहेंगी जैसा कि पहले होता था, दोपहर 2 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक। तो ये पूरा शेड्यूल दे दिया गया है वहां की बहनों के लिए। अब देखिएगा यहां पर शिक्षा विभाग में जो 50,000 रुपया सैलरी अध्यापक पाता है उसका सेंटर 10 बजे से दोपहर 2 बजे रहता है, मात्र 4 घंटे की ड्यूटी वो दे रहा है। लेकिन आंगनबाड़ी बहनें 9:45 से ड्यूटी अपना 2 बजे तक वो देती हैं, यानी 4 घंटे पूरा वो हो गया, 4 घंटे जो है और 15 मिनट, बाकी 2 बजे से 4 बजे एक्स्ट्रा जो 2 घंटे हैं गृह भ्रमण, ये गतिविधियां वो गतिविधियां इन सब कामों में और देती हैं। तो इनका इस समय भी बेचारी बहनों का 6-6 घंटे से ऊपर कार्य लिया जा रहा है। अब पैसे के नाम पर क्या मिल रहा है वो तो आप सबको पता ही है। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास विभाग जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से 8 दिसंबर को यह लेटर जारी किया गया। अब ले चलते हैं आगे। सविता प्रजापति बहन है, छतरपुर से आती हैं, जिनके द्वारा यह लेटर ऑल इंडिया को भेजा गया था। अब आगे कुछ और जानकारी बहनों आपको हम ऐसे ही संबंध में देना चाहेंगे। लिखा क्या गया है, एक और हमारे पास ये लेटर है जो कि दिनांक 18/11/22 को कलेक्टर महोदय जिला छतरपुर और मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय जिला पंचायत छतरपुर के द्वारा जनपद पंचायत गौरीहार के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का निरीक्षण किया गया और वहां पर भ्रमण के दौरान कुछ निर्देश दिए गए। CM राइज वगैरह स्कूल बारीगढ़ ऐसे लिखा हुआ है, वहां पर निरीक्षण हुआ, जो भी हुआ उसके बारे में जो है दिखाया गया है। ऐसे सारी चीजें यहां पर दी गई हैं। ग्राम बनिया वाले जो है चौहानी भ्रमण, वहां के भ्रमण कार्यक्रम को लेकर के तो जो भी निरीक्षण भ्रमण कार्यक्रम हुए हैं वहां पर उस संबंध में है। सेवा सहकारी समिति ग्राम रामपुर का निरीक्षण हुआ, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गौरीहारी का निरीक्षण हुआ, जो भी निरीक्षण में जैसी भी वहां पर स्थितियां मिली वही सारे जिक्र यहां पर किए गए हैं। और देखो समीक्षा बैठक दिनांक 18/11/2022 को हुई थी, उस संबंध में आप देख सकते हैं शिक्षा विभाग का क्या उनको निर्देश दिया गया था और उसके अलावा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को क्या निर्देश दिया गया था जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास को लेकर के, वो इसमें दिया हुआ है। हम देखना चाहते हैं कि हमारे बाल विकास विभाग को लेकर के क्या बातें हैं। स्वच्छ भारत मिशन का भी है, महात्मा गांधी वाला भी है, महिला बाल विकास विभाग आपका ये मिल गया। लाडली लक्ष्मी योजना, इसके बारे में ध्यान देना। योजना की प्रगति की समीक्षा की गई, सभी पात्र बच्चियों को लाभान्वित करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए गए। समीक्षा बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास विभाग के द्वारा बच्चियों की आईडी न होने
होने की जानकारी दी गई। इस संबंध में ग्राम पंचायत स्तर पर कैंप लगा करके सभी आईडी समग्र पोर्टल के माध्यम से उनको निर्देश दिए गए। आंगनबाड़ी भवन समीक्षा बैठक में उसके दौरान जनपद द्वारा पंचायत के अंतर्गत 21 अपूर्ण आंगनबाड़ी भवन है, उनके कार्यों को सघन अनुश्रवण किया गया और एजेंसी से पूर्ण कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया भी गया है। इस बारे में जानकारी आई। फिर परिवार स्वास्थ्य कल्याण से जुड़ा हुआ है, फिर जननी सुरक्षा योजना से जुड़ा हुआ है, तो यही सारी, फिर आयुष्मान कार्ड से जुड़ा हुआ है, तो आयुष्मान कार्ड आंगनबाड़ी बहनों के वहां पर भी जिम्मेदारियां हैं। तो उक्त कार्य में सचिव हो गए, ग्राम रोजगार सहायक वाले हो गए, आशा हो गई, आंगनबाड़ी हो गई, इनकी एक टीम के रूप में कार्य करना सुनिश्चित करें, इसके बारे में बोला गया। लोक स्वास्थ्य जो है उनके यांत्रिकी विभाग द्वारा भी कुछ कहा गया। तो ऐसे ही सारी चीजें वहां पर निकल के आई है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब चलते हैं आगे। माया बहन है कौशाम्बी से, इन्होंने भी काफी दिन पहले स्क्रीनशॉट भेजा था। उनके अलावा उषा भारती बहन बलिया से, जिनके द्वारा एक आर्टिकल आया था कि अब एक क्लिक पर मिल जाएंगी आंगनबाड़ी केंद्र की डिटेल, क्योंकि आपको पता है सहयोग ऐप जो तैयार हुआ है उसी के बारे में यहां पर भी जानकारियां आ रही थी कि सीडीपीओ और मुख्य सेविकाओं का प्रशिक्षण वहां पर कराया गया है। तो यहां पर एनएचएम कार्यालय में बुधवार को प्रशिक्षण लेती आंगनबाड़ी आशा बहनें, लेकिन फोटो में फिलहाल बाकी जो भी वहां पर प्रशिक्षणकर्ता वाले अधिकारी होंगे वो दिखाई दे रहे हैं। तो सहयोग ऐप के बारे में पहले भी जानकारी बहनों आपको दी गई है। अब आयशा बेगम बहन है साहबगंज से, इनका भी एक आर्टिकल आया था। साहबगंज ब्लॉक के आंगनबाड़ी केंद्र में लटक रहा है ताला। इलिया का यह मैटर है। साहबगंज में आंगनबाड़ी केंद्र की हालत खस्ता है, अधिकांश केंद्रों पर ताले लटक रहे हैं। अधिकारियों की लापरवाही के कारण केंद्र कागज पर ही संचालित किए जा रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चे तो नामांकित हैं, मगर उनकी उपस्थिति ना के बराबर है। शहर और गांव के आंगनबाड़ी केंद्रों के हालात एक जैसे हैं, न कोई हकीकत देखने वाला है और ना ही इन पर कोई कार्रवाई करने वाला है। इस तरीके से आर्टिकल एक प्रकाशित किया गया। साहबगंज के बेन आंगनबाड़ी केंद्र में 12 बजे तक ताला लटका मिला। वहीं प्राथमिक विद्यालय बेन कैंपस में स्थित द्वितीय आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों के जो उपस्थित थे उनको देखने और पढ़ाने के लिए ना ही आंगनबाड़ी थी और ना ही सहायिका थी। तो काफी कुछ दिन पहले का यह मैटर है, जो कि आर्टिकल सोशल मीडिया में मेरे पास जो है पहुंचा हुआ था आयशा बेगम बहन की तरफ से, और आईपैड की कमी के चलते ये चीजें थोड़ा लेट आपको दिखाई जा रही हैं। उर्मिला बहन सोनभद्र से, जिनके द्वारा एक ये जानकारी भेजी गई थी कि सभी लोग अपना क्रम संख्या नोट कर लें, किस क्रम संख्या का आपका केंद्र का नाम है, जिसे दिनांक 16/11 तक बैठक में अपने जो है केंद्र जो है खोजना ना पड़े, इस तरह से आया था। तो आप सोचो 16 तारीख समथिंग का ये मैटर है, 10 दिन पहले का। अब देखो ये पूरा मैटर था कि बाल विकास प्रधानाधिकारी रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र, यहां पर 16/12 में आंगनबाड़ी मिनी और सहायिका की उपस्थिति से जुड़ा हुआ मैटर था। तो यहां पर उस बारे में ये पूरा जो है पीडीएफ भी उन्होंने भेजी थी। अब ऐसे ही एक लेटर हमारे पास आया था, जो कि जिला कार्यालय जो है जिला पंचायत जो है सिवनी से, वहां से कार्यालय से जारी हुआ था 14/12/2022, 14 दिसंबर को। आयुष्मान कैंप को लेकर के ये लेटर था। 16 और 17 दिसंबर को कैंप लगने थे। अब तो आपकी जो है तारीख ज्यादा हो चुकी है, तो अब इस वाले मैटर को भी हम पीछे छोड़ते हैं, क्योंकि ये भी हो गया है पुराना। अब ले चलते हैं आगे। इस बारे में देखिएगा, ये यहाँ पर लेटर भी जिन जिन को प्रतियां भेजी गई थी वो सब दिया गया था। फिर था रीना बहन रायबरेली से, इनका भी एक लेटर आया था 15 दिसंबर को। रायबरेली में डीपीओ महोदय ने यह जारी किया था। इस वाले लेटर में भी जो है काफ़ी चीज़ें लिखी हुई थी, जो कि जैसे कि भारत सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत डाक विभाग द्वारा बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए वर्ष 2015 से सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत 0 से 10 वर्ष की जो बालिकाएं हैं उनका सुकन्या समृद्धि खाता खोला जा रहा है, और 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग की बालिकाओं का डाटा आंगनबाड़ी केंद्र के पास उपलब्ध है। इस डाटा के मदद से आंगनबाड़ी केंद्र में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के सहयोग से पात्र बालिकाओं के अभिभावकों से संपर्क करके सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाया जाना था। इस संबंध में जो है कार्यालय से 24/11/22 के माध्यम से पात्र बालिका के सुकन्या समृद्धि खाते खोल करके योजना से लाभान्वित कराने के निर्देश भी पहले भी दिए गए थे। तो इसके बारे में जानकारी आई थी। तो इसमें आंगनबाड़ी जो सुपरवाइजर हो गई, आंगनबाड़ी बहनें हो गई, इनके माध्यम से प्रेरित करके संपूर्ण सुकन्या समृद्धि योजना के खाते खुलवाने के लिए भी बोला गया था। तो यह डीपीओ महोदय रायबरेली से, जिनके स्तर से एक लेटर आया था, लेकिन रीना बहन ने भेजा था, काफी समय पहले का है, जो कि दिखाने में असमर्थता व्यक्त हुई। अब देखो झारखंड सरकार से एक लेटर हमारे पास ये आया था। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग का लेटर है। संकल्प बहुत अच्छा था। ये झारखंड आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन एवं मानदेय अन्य शर्तों को लेकर के नियमावली जो उनकी बन गई उसके बारे में था। झारखंड आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन की मार्गदर्शिका, ये जो नई नियमावली 2022 बनी है, इसके
उसके बारे में भी चैनल पर संपूर्ण वीडियो डाल दिया था। बहनों को वहां पर आंगनबाड़ी को और मिनी को 9,500 रुपया महीना मिला करेगा। आपकी नियमावली 2022 जो अभी बनकर के आई उसमें जिक्र है इस वाले लेटर के अकॉर्डिंग। और उसके अलावा जो है बाकी हर महीना हर साल जो है जुलाई में 500 रुपया की वृद्धि भी होगी। ऐसे काफी चीजें हैं जो कि उस लेटर में दी हैं। नई भर्ती झारखंड में आंगनबाड़ी की कैसे होगी, आंगनबाड़ी से सुपरवाइजर में प्रमोशन कैसे होगा, हर एक चीज वहां पर दिखाई गई। पूरी नियमावली आपकी वहां पर ऑल इंडिया ने दिखाई है। तो आगे चलते हैं और भी आपको ले चलते हैं, कुछ अन्य जानकारियां भी देते हैं। तो रही बात मानदेय की, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यही आपकी झारखंड की नियमावली में मानदेय का पूरा प्रावधान है और ये सब दिया गया है। बाकी दोस्तों ले चलते हैं आगे। देखो 500 रुपया की वृद्धि के बारे में भी ये तीसरा पॉइंट दिया हुआ है। चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आंगनबाड़ी का 500, सहायिका का 200 और इस तरीके से मानदेय हर साल जुलाई के समथिंग जो है आप लोगों का हर साल बढ़ेगा अगर आपका कार्य संतोषप्रद रहा। अब आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। पूरा लेटर था जो कि पहले ही दिखाया जा चुका है। और इनके अलावा विपिन भाई महाराजगंज से जिनके द्वारा एक और ये लेटर भेजा गया था, ये परियोजना कौन सी थी, ये पनियारा वगैरह थी, वहां से भी प्रमोशन के मामले में निदेशक महोदय को लेटर भेजा जा चुका। आगे देखो और भी कुछ आपको दिखाते हैं जो भी अगर रह गया होगा। ये सारी लिस्टें जो आप देख रही हैं पहले दिखाई जा चुकी हैं। पार्वती बहन है ललितपुर से आती जिनके द्वारा की फोटो आई थी, और लीला शर्मा बहन है आजमगढ़ से जिनके द्वारा भी प्रमोशन मामले में निदेशक जी को ये भी लेटर देखो टाइप करके भेजा गया है। और परियोजना जो है अजमतगढ़ बहन की वहां पर पड़ती है। काफी बहनों के नाम लिखे हुए, सभी बहनों ने सामूहिक रूप से इसको भेज दिया है। गायत्री देवी बहन है बलरामपुर से जिनके द्वारा बच्चों को पढ़ाती हुई एक ये फोटो उनके द्वारा भेजी गई थी। और दिखाते हैं ये पूजा बहन है रायबरेली से, जो पूजा बहन है बरेली से आती हैं। इन्होंने क्या लिखा था कि सुधांशु भैया नमस्ते, किसी बहन ने पूछा कि लोकेशन अपडेट करने के बारे में, तो मैं बताना चाहती हूं कि लोकेशन डेली अपडेट नहीं करनी होती है। ये बात हमें बरेली में ट्रेनिंग में बताई गई है जहां लखनऊ के अधिकारी लोग आए थे। उन्होंने कहा था कि लोकेशन सिर्फ एक ही बार देनी थी, जिससे कि लखनऊ से आए कहीं से कोई भी अधिकारी बरेली आए तो किसी भी सेंटर पर आसानी से वो पहुंच जाए। जो ट्रेनिंग अभी बरेली में हुई है वहां ट्रेनिंग बाकी अन्य जो है जिलों में जल्दी कराई जाएगी। ऐसा वह लोग जो है बात कर रहे थे जो कि लखनऊ से उप निदेशक गौरव सिंह जी ट्रेनिंग में भी आए थे। तो देखिएगा यहां पर मैंने भी कहा था कि चीजों को ध्यान दीजिएगा। जो लोकेशन थी वो एक बार अपडेट करनी थी, लेकिन जो आपका सेंटर खोलने वाला है आंगनबाड़ी वो डेली बहनों खोलना है। आज सेंटर खोला गया लिख करके आता होगा ना, तो डेली ट्रैकिंग में शायद, तो उसको आप अपना डेली जो है करेंगी। बाकी लोकेशन डेली अपडेट नहीं करनी होती है, वो एक बार ही करनी होती है। सेंटर आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो है आपका अक्षांश देशांतर वो मैप हो जाए और फिर आसानी से वहां पर आपके वहां पहुंचा जा सके अधिकारियों के माध्यम से। इस तरीके से चीजें थी। तो आज के इस वाले वीडियो को यहीं तक रखते हैं और अगले वीडियो में जल्दी आप सब भाई बहनों को हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।